सत श्री अकाल जी। मेरे इस यूट्यूब चैनल लर्निंग विद संदीप ते तुहाडा सब दा स्वागत है। आज की जो क्लास है उसमें हम डिस्कस करेंगे धार्मिक आंदोलन का पार्ट सेकंड। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने किए थे 50 तक क्वेश्चन। अगला प्रश्न है हमारे पास 51। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? तो ये है जी संवेद शिखर। ठीक है, अगला प्रश्न है बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? तो वो थे जी महाकश्यप। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? तो वो थे जी देवदत्त। हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख संदर्भ है केवल वासुदेव से। बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही है? तो वो जी तीनों सही है जी। उसने वर्ण अवय जाति का अस्वीकार नहीं किया, बौद्ध वर्ण और जाति को। उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी थी। उसने कुछ एक शिल्पों को हीन निम्न माना। ठीक है, अगला प्रश्न है वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी? तो वो की है जी सातवतों ने। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगति को सही कालक्रम नीचे दिए हुए कूट से ज्ञात कीजिए। तो पहले हमारे पास राजगृह के बाद वैशाली में उनकी जो बौद्ध संगति हुई थी, उसके बाद हुई थी जी पाटलिपुत्र में, और फिर हुई थी कुंडलवन में। ठीक है, गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था? तो इनमें से कोई भी नहीं आएगा, किसी को नहीं। सत्यवादी सिद्धांत है जैन धर्म का। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईस्वी में। बौद्ध शिक्षा का केंद्र है जी वो था विक्रमशिला। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? तो वो है जी सांची में। निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया था? तो वो है जी छंदोगद उपनिषद में। ठीक है, जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे जे थे जी स्थूलभद्र। भारत में सबसे प्राचीन विहार है तो वो है जी नालंदा। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था पाटलिपुत्र में। द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था जी भलवी में। अब हमसे पूछा जा रहा है जैन सभा के बारे में। ठीक है, तो ऊपर जो हमने बात की थी वो थी बौद्ध संगतियों के बारे में। ठीक है, जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में था? तो ये थी प्राकृत व अर्धमागधी में। ठीक है, 69 नंबर प्रश्न है हमारे पास निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समकालीन नहीं था? तो वो आएगा जी मिलिंद। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, कि कौन सा सही है? तो सेकंड गौतम बुद्ध की माता कोलिय राजवंश की राजकुमारी थी, ये भी सही है। 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ बनारस के थे, तो ये भी सही। दूसरा और तीसरा ये सही है। प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पवर्ण नामक समारोह आयोजित किया जाता था जो किसे संबंध था? वर्ष ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोचित का अवसर होता था। ठीक है, आगे हमारे पास 72 नंबर प्रश्न कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो वो आ चुके वसुमित्र। ये कथन और कारण वाला है हमारे पास। जैन धर्म के अहिंसा पर बल के कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका, ये सही है। कृषि में कीटों अवय कीड़ों की हत्या होना शामिल था, ए और दोनों सही हैं, पर जो आर है वो ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारे पास मिलिंद के प्रश्न राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में थे? तो ये आएगा नागसेन। महायान बौद्ध धर्म में बोधसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं? ये आएगा जी पदपाणी। ठीक है, इसको पढ़ लेना अच्छे से, क्या है प्रोनाउंसिएशन गलत है शायद मेरी। बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं कि
स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। जी बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं इस बात पे। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों से सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? वो है जी देवी देवताओं की पूजा। ठीक है, जो बौद्ध धर्म के आगे दो संप्रदाय में बंट जाता है, महायान और हीनयान में। जैन धर्म श्वेतांबर अवय दिगंबर संप्रदायों में काव्य विभाजित हुआ था, तो ये था जी चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। अब इनमें से प्रश्न एक और निकल के आ सकता है कि बौद्ध धर्म की कौन सी दो संप्रदाय थी आगे, तो जो थी महायान और हीनयान। जैन धर्म की थी श्वेतांबर और दिगंबर। ठीक है, ये भी याद रखना। अगला 80 नंबर प्रश्न है हमारे पास, जो मैचिंग है। प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? महाकश्यप में। द्वितीय बौद्ध संगति होगी सबकाम। तृतीय बौद्ध संगति थी मोगलीपुत तिसस। चतुर्थ बौद्ध संगति थी वसुमित्र। ठीक है, अगले है निम्न में से कौन से धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं? तो ये तीनों आएगा जी, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। बौद्ध संगतियों के 4 अयोजकों का सही क्रम क्या है? तो फर्स्ट आएगा अजातशत्रु, दूसरा आएगा कालाशोक, फिर आएगा अशोक और लास्ट पे आएगा कनिष्क। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्न में से कौन एक त्रिपिटक का अंग नहीं है? तो वो आएगा जी जातक। ठीक है, ऋग्वेद में किन 2 जैन तीर्थकरों का उल्लेख मिलता है? तो वो आएगा ऋषभदेव और अरिष्टनेम का। आगे है महावीर दिए हुए, महावीर के नाम है और उनके अर्थ है। फर्स्ट है केवलिन, केवलिन का अर्थ है पूर्ण ज्ञानी। जिनका अर्थ है इंद्रियों को जीतने वाला। महावीर का अर्थ है अपरिमित पराक्रमी और निर्ग्रंथ का अर्थ है बंधन रहित। ठीक है, महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? तो वो थी पावा में। ठीक है, महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ था? तो वो हुआ था जी सुधर्मन। अनुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा हुआ? ये है जी जैन धर्म। जैन ग्रंथ कल्प सूत्र के रचयिता है भद्रबाहु। प्रशिष्ट पर्व जो कि जैन धर्म से संबंधित रचना है कि रचयिता है, तो वो है जी हेमचंद्र। किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? तो ये है जी भगवती सूत्र। इनमें जैन रचना में जो 16 महाजनपद हैं उनका उल्लेख मिलता है। जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा है? ब्रह्मचर्य। ठीक है, अगला है जैन शिल्पकार के उदाहरण हैं, तो इनमें जो चारों आ जाएंगे। उड़ीसा का भाग गुफा, खंडगिरी और हाथी गुफा मंदिर। आबू राजस्थान का दिलबाड़ा मंदिर। रनकपुर जोधपुर के निकट का चौमुख मंदिर। श्रवण बेलगोला कर्नाटक का गोतेश्वर जहाँ बाहुबली की प्रतिमा। ये चारों हैं वो जैन शिल्पकला के उदाहरण हैं। अगला 94 नंबर प्रश्न है, जैन धर्म को अंतिम राज के संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया? तो वो थे गुजरात के चालुक्य। ठीक है, सूची 1 और सूची 2 है हमारे पास। शुद्धोधन का है बुद्ध का पिता। महामाया है बुद्ध की माता। प्रजापति गौतमी है बुद्ध की मौसी बा विमाता। जशोधरा है बुद्ध की पत्नी। ठीक है, आगे फिर मिलाना है हमारे पास। उसमें पहला आएगा चन्ना, इसका आएगा बुद्ध का सारथी। कंठक है बुद्ध का प्रिय घोड़ा। आलार कलाम बा रुद्रक रामपुत्र है बुद्ध के प्रथम गुरुदेव। ठीक है, निरंजना है नदी जिसके तट पर बुद्ध ने संबोध प्राप्त की थी। ठीक है, अगला प्रश्न है कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें आएगा जी राहुल बुद्ध का चचेरा भाई। जे सुमेलित इसमें सही नहीं है। ठीक है, आनंदबा उपाली थे बुद्ध के शिष्य। अमरपाली बुद्ध की शिष्या। सुजाता थी कठिन तपश्चर्या के उपरांत बुद्ध को भोजन कराने वाली कन्या। चुंद था पावा का सुनार जिसके द्वारा अर्पित भोजन के कारण बुद्ध की मृत्यु हुई थी। ठीक है, ये चारों सही है और ये गलत है। महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? वो थे शाक्य के। कौन सुमेलित नहीं है? तो इनमें से कोई नहीं आएगा, ये सारे सही हैं। गौतम थे बुद्ध का गोत्र नाम। सिद्धार्थ बुद्ध के बचपन का नाम। बुद्ध संबोध प्राप्ति ज्ञान प्राप्ति के बाद पड़ा नाम। ठीक है, आज के हमारे इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है 100 नंबर। महाविनष्कमन
जे था जी गृह त्याग की घटना, संबोधि थी ज्ञान प्राप्ति की घटना, धर्म चक्र परिवर्तन थे, सारनाथ में प्रथम उपदेश, महापरिनिर्वाण था जी मृत्यु की घटना। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप सीटेट की तैयारी करना चाहते हैं तो मैं आपके लिए हर रोज़ प्रैक्टिस सेट लेकर आ रही हूँ, जिसमें हम एमसीक्यू के थ्रू सीटेट की तैयारी कर रहे हैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। ठीक है, कमेंट करना मत भूलना कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। हाँ, थोड़ी भाषा में है क्योंकि मेरा मीडियम पंजाबी है, तो कई बार कोई वर्ड हो जाता है जिसका सही उच्चारण नहीं हो पाता, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। आप के सामने वीडियोस हैं, आपको सारे प्रश्न दिए हुए हैं, आप सही उच्चारण करके उसका कर सकती हो। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है प्लीज़ कमेंट करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।